अरुणा मैडम की चैनलिंग के माध्यम से जो मैसेज दिया है, उसमें जो थर्ड मैसेज है, वो है हिरण्यकश्यप का मैसेज। कल था रावण का मैसेज कि उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से 10 सिर यानी कि 10 अपनी शिक्षाओं को सीखा था, जिससे वो अपने ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उनको सेल्फिशनेस का भाव आ गया था। वो अपने आप को, सिर्फ अपने आप को ही दिखाना चाहते थे। तो सेम इसी तरीके से हिरण्यकश्यप हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया है हम संपूर्ण जगत के लिए। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप के घर में हम सबको पता है कि कौन पैदा हुआ था। प्रहलाद उनके पुत्र थे और प्रहलाद को नारायण का स्वरूप ही माना जाता है। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि आई वॉज ए बिलीवर ऑफ वन एंड द ओनली वन मास्टर शिवा। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही तरह में विश्वास रखता था कि मेरे तो एक ही भगवान है, वो है शिव, बस उसके सिवाय कोई और नहीं है। और मैं उन्हीं का फॉलोवर था और मैं ये मानता था कि जो भी कुछ इस पूरी सृष्टि में घटना घट रही है, वो भगवान शिव की वजह से ही हो रही है। अब उनके घर में प्रहलाद आ गया। अब जब प्रहलाद ने जन्म लिया, तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने, my son was trying to enlighten me, to bring me around to the idea that other masters exist also। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने कोशिश की मुझे बताने की, एनलाइटन करने की, कि तुम्हारे चारों तरफ भी बहुत सारे मास्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे चारों तरफ भी बहुत सारी आत्माएं, परमात्माएं होती हैं। एंड ही बिकेम माई टास्क मास्टर। और वो मेरे खुद के ही वो मास्टर बन गया, टास्क मास्टर की, काम देने वाला मास्टर। एंड ट्राइड टू ड्राइव दिस पॉइंट परसिस्टेंटली इनटू माय ब्रेन। वो बार बार मेरे को यही सिखाना चाहता था कि सिर्फ भगवान शिव ही मास्टर नहीं है, तुम्हारे चारों तरफ कोई भी इस शरीर रूपी स्वरूप में जन्म लेकर एक परमात्मा के स्वरूप में आ सकता है, जो हमें सिखा सकता है। तो वो कहते हैं कि मैंने इस बात को बिल्कुल नहीं माना एंड उसने इंटेंशनली नारायण नाम चुना। तो प्रहलाद को नारायण बोलते थे। तो बार बार वो याद कराने के लिए कि कोई दूसरा भी इस शरीर रूप में भगवान के स्वरूप में आ सकता है, इसलिए जब वो नारायण बोलते तो नारायण से उनको याद आती, लेकिन फिर से वो कहते कि नहीं, मैं तो एक ही चीज को मानता हूं। तो वो बहुत अहंकारी थे, हिरण्यकश्यप। अब धीरे धीरे उनका आपस में झगड़ा बढ़ने लगा, पिता का और पुत्र का झगड़ा होता था। लेकिन अब हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि मेरे को अपने अंदर कहीं उस चेतनता के सागर में पता था कि मेरा बेटा सही है और मैं गलत हूँ। वो ये भी जानते थे, लेकिन मैं अपनी बेटी की बात को सुपरफिशियली तक, मतलब ऊपर तक, उस तह तक लाना नहीं चाहता था। मैं उसको ये दिखाना चाहता था कि मैं ही सबसे बड़ा तपस्वी हूँ और मैं ही सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जब ये राइवलरी बढ़ गई, तब उन्होंने अपने बेटे को ही अलग-अलग तरह की जो पेन्स थे वो देने शुरू कर दिए, कि वो किसी तरीके से मान जाए कि मैं ही बड़ा हूँ। तू जो मुझे सिखा रहा है वो गलत है। और इसमें बताया है कि आई वुड से ड्रिंक पॉइज़न एटसेट्रा एंड ही ऑलवेज़ वाज़ सक्सेसफुल। और उन्होंने धीरे-धीरे अलग-अलग तरह के विष देने शुरू कर दिए, उनको तंग करना शुरू कर दिया अपने बेटे को। और वो हर बार उस अटेम्प्ट से बच जाता और मुझे ये भी एहसास करवाता कि देखो, तुम फेलियर हो बहुत बड़े।
तुम बहुत बड़े अहंकारी हो। तुम इस बात को समझो कि हर घर में जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो भी परमात्मा के स्वरूप में तुम्हारे चारों तरफ रह सकते हैं। लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद भी उसने अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी मूर्खता की कि मैंने अपने बेटे को कहा कि अगर तू इतना बड़ा भगवान है, तो तू मुझे प्रकट होकर दिखा। तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता ही मैं इसको कहूँगा। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यप हम सबको एक मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ पर यात्रा करके आते हैं। इसीलिए हमें अपने चारों तरफ उन परमात्माओं को जानना चाहिए। और फिर ये बोलते हैं कि मैंने अपनी मूर्खता की वजह से, मैं अपने अंदर से जानता था कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ और अपने बेटे को गलत साबित करना चाहता हूँ। तो एक दिन मैंने उसको, प्रहलाद को हम जानते हैं सब कि अग्नि में उन्होंने अपने आप को दिखाया था कि मैं खुद नारायण का स्वरूप हूँ। तो एक दिन बहुत सारी जब मैंने उनको तकलीफ़ें दी, तो उसके बाद मैंने उनको, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी कि मैं अपने बच्चे को ही ये कह बैठा कि तू उस स्वरूप को दिखा दे। तो यहाँ से वो कहते हैं, सो माय डियर रीडर्स, इफ एनी वन ऑफ यू सेज आई नो, काइंडली सिट एंड मेडिटेट एंड बिगन ट्रूली टू नो व्हाट यू नो। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मेडिटेट करने के माध्यम से ये देखो कि सच में तुम जो जानते हो उस चीज़ को सतह पर लेकर आओ। क्योंकि मैं भी कहीं अंदर से जानता था कि मेरा बेटा सही है और मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी सतह तक ऊपर तक लाना नहीं चाहता था। सेम इसी तरीके से हम सबको भी, जो हम अंदर से अपनी कॉन्शियसनेस के तरीके से हम जानते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, उसको सतह तक लाकर दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि यू ऑल आर सराउंडेड बाय मास्टर्स एंड फर्दर ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प ईच अदर। जब हम एक परिवार में एक दूसरे के साथ इन आत्माओं के स्वरूप में आते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं। वो भी परम आत्माओं के स्वरूप ही होते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप सबको बताने की कि एक सिर्फ भगवान शिव की आराधना करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ-साथ आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी उन परमात्माओं के स्वरूप को समझो। और इन्होंने कहा कि अदर मास्टर्स कैन असिस्ट यू इन ओपनिंग योर थर्ड आई। और तीसरी आँख कुछ भी नहीं होती, जब तुम्हारे चारों तरफ वो परिवार और जो लोग हैं आपके चारों तरफ, वो ही आपकी तीसरी आँख को खोलने में सक्षम होते हैं। ध्यान साधना के साथ-साथ जब हम अपने परिवार के सदस्यों को उस परमात्मा स्वरूप में मान लेते हैं, तो उसी की वजह से आपकी तीसरी आँख खुलती है। If that could be the case, how will you learn and grow? And this is the clear lesson that comes out of my lifetime as हिरण्यकश्यप। और मुझे अपने जीवन में सबसे बड़ा ये संदेश मिला कि मुझे अपने चारों तरफ दूसरों को परमात्मा के स्वरूप में मान के उनके साथ रहकर मुझे सीखना है, एक दूसरे के साथ सीखना चाहिए। अब वो 2 चीज़ें कहते हैं कि 2 चीज़ें आपको सीखनी हैं कि डू नॉट रिब्यूक अदर मास्टर्स एंड डू नॉट वेस्ट अवे योर इनकार्नेशन विद योर फुलिशनेस। 2 उन्होंने संदेश दिए हैं आखिर में कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे मास्टर्स को आप कभी भी दुत्कारे नहीं, उनको गाली ना दें। और दूसरा उनका संदेश है कि अपनी मूर्खता की वजह से अपना एक जीवन बर्बाद ना करें। तो ये 2 मैसेजेस उन्होंने दिए कि हमें अपने जीवन में अपनी ही मूर्खता की वजह से अपने इनकार्नेशन, अपने जन्म को खराब नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हम
सिर्फ एक आराधना के माध्यम से या अपने आप को अहंकार के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को छोटा ना समझें, उनके अंदर भी हम उन्हीं परमात्माओं के भावों को देखें। तो ये हिरण्यकश्यप उनका मैसेज था, जो अरुणा मैडम के माध्यम से जो चैनल हुआ है और जो हम 40 मास्टर्स की यहाँ पर हर रोज़ एक मास्टर की बात करते हैं। अब ये पढ़कर कितना अ, अच्छा लग रहा है कि हर कोई मास्टर जब इस धरती पे आता है, तो अपना कोई संदेश देता है और चाहे वो कुछ भी कहलाए हों उस वक़्त कुछ भी कहलाए हों, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ आती है कि हर कोई व्यक्ति जो इस धरती पे आता है, वो कोई ना कोई एक संदेश देकर ज़रूर जाता है। जैसे कल रावण का संदेश था, उससे पहले आदि शंकराचार्य जी का संदेश था, आज जैसे हिरण्यकश्यप का संदेश है। तो इस तरीके से जो भी आत्माएँ इस धरती पे आती हैं, वो अपना कोई ना कोई संदेश देकर जाती हैं, किसी न किसी तरीके से। तो हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने ना ही परिवार के सदस्य को, ना ही हम समाज में जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर। हर किसी के साथ सीख कर इन्होंने ये बात बताई है कि आपकी तीसरी आँख खुलने का तरीका यही है। ध्यान की साधना के साथ-साथ हम दूसरों का आदर करें।